बड़ी खबर इसी बीच है। बड़ी खबर यह आ रही कि इजराइल पर हमले के बाद आईआरजीसी का दावा, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल पर फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल पर हमले के लिए बाकायदा आईआरजीसी ने यह कहा है कि उसने फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है इस हमले को अंजाम देने के लिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाइपरसोनिक ये मिसाइल है। संजीत जी, जरा आप ये बताइए इस मिसाइल की ताकत क्या है? ये कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइलें वहां पर गिरी हैं। ये जिस मिसाइल का जिक्र कर रहा है आईआरजीसी, ये कितनी खतरनाक है? ये देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेहद खतरनाक होती हैं। ये 5 मैक की जो ये स्पीड है उससे भी ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। और वर्तमान समय में जो एग्जिस्टिंग जो विश्व में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के माध्यम से रशिया ने यूक्रेन में बड़े हमले किए हैं। अनेक जगहों पर उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। और यदि इस तरीके की रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है कि ईरान ने ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल में दागी है, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और इस हमले का जो गहरा संज्ञान इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा लिया जाएगा, उस पर अप्रोप्रिएट तरीके से वो इजराइल रिस्पॉन्ड भी करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो हमला अगर किया गया है तो उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है और क्या इसके हमले को एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, वो आने वाले समय में हमें कुछ समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन ये है कि ये जो हमला जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इजराइल के ऊपर ईरान ने एक लार्ज स्केल अटैक किया है, एक बड़ी कार्रवाई की है। और अब ये देखना होगा कि इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग और उसके प्रोपोर्शनेट तरीके से आने वाले समय में इजराइल भी अपनी जवाब रिटेलिएशन करेगा। बिल्कुल राहुल, जरा ये बताइए, ये जो खबर है आईआरजीसी का दावा किया जा रहा है कि 3 एयरबेस को टारगेट किया गया है, एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया, यरूशलेम के पास भी कुछ धमाके हुए जहां पर मिसाइल अटैक किया गया और भूमध्य सागर में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। देखिए, बड़ा अटैक है और जिस तरीके से मैंने कहा कि कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, हो सकता है ये बात आ जाए कि हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल इस लिहाज से खतरनाक नहीं है तो उसमें वॉरहेड बड़ा लगा होता है या धमाके का असर ज्यादा होता है। हाइपरसोनिक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, खतरनाक है क्योंकि वो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से चलती है, कम से कम 5 गुना। और अगर रशिया की है, चाइना की है तो 8 से लेकर 10 गुना तेजी से भी चल सकती है। उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, यानी चाहे वो आयरन स्टिंग हो, आयरन डोम हो, एरोज हो या डेविड स्टोन हो, चारों धराशायी हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है कि जो अटैक किए गए हैं, अगर ईरान की बात मानी जाए कि 80% सफलता हुई है तो ये मान के चलिए कि जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल है वो सफल नहीं हुई होगी, लेकिन जितनी हाइपरसोनिक मिसाइल है वो जरूर सफल हुई होगी। क्योंकि इससे पहले हुती ने जो हमला किया था जिसमें तेल अवीव को निशाना बनाया गया था, उससे भी पूरी रेड सी में अमेरिकन फ्लीट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। और लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का जो रेडियस था वो जमीनी रेडियस था तेल अवीव से पहुंचने से पहले इजराइल का, और वहां भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाई थी। यानी इंटरसेप्ट करना हाइपरसोनिक मिसाइल को बेहद है लगभग नामुमकिन जैसा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।